ठीक है, अब मुझे बताइए कि आप लोगों ने 29 शीट जीएसटी की है, उसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जो आप लोग क्लास में आइए, वीडियो ऑन कीजिए और सब आइए। मुझे आज इसका लास्ट टॉपिक मुझे डिस्कस करना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो लास्ट में अब खत्म हो जाएगा जीएसटी आपका। हाँ बताइए, इसमें किसी को जो आपने अभी तक डिस्कस किया उसमें किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है? 29 शीट में मैंने सॉल्यूशंस वगैरह आपने जिसने किया है उसको दिया है और उसमें किसी को कोई इशू, डाउट तो नहीं आ रहा? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक सेकेंड। हमने अभी तक क्या देखा है? हमने एक सेट ऑफ देखा था। सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि जब हम इनपुट देते हैं, देखिए बहुत सिंपल सी बात समझ के चलिएगा। मैंने आपको बताया था कि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब ये हुआ कि मैंने 10,000 की चीज खरीदी, 15,000 की मैंने बेची है। तो जब 10,000 की चीज मैं खरीदता हूँ तो 10,000 के ऊपर मैं टैक्स जब मैं खरीद रहा हूँ उस समय दे चुका होता हूँ, और जब मैं वो चीज 15,000 की बेचता हूँ तो 15,000 पे सामने वाले से टैक्स लेता हूँ। तो जो 15,000 का टैक्स लेता हूँ उसमें 10,000 का टैक्स तो मैं खरीदते समय दे चुका हूँ, उसको मैंने कहा इनपुट। और जो 15,000 का टैक्स मैंने बेचते समय लिया उसको कहा मैंने आउटपुट। तो आउटपुट में तो मैंने कस्टमर से लिया हुआ है और इनपुट में मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो आउटपुट में इनपुट में एडजस्ट करता हूँ और जितना मैंने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया है वो टैक्स मैं गवर्नमेंट को सबमिट करता हूँ, वो मैं जमा, वो देना मेरी जिम्मेदारी। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि ये बेसिक चीज है, पहले ये समझ में आना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इनपुट ज्यादा होता है या आउटपुट ज्यादा होता है। ज्यादातर तो क्या होगा, अगर रेगुलर बिजनेस चल रहा है, हम लगातार माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आउटपुट ज्यादा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने माल खरीदा 1,00,000 रुपए का और उसमें से हम आधा माल ही बेच पाए, 50,000 का ही बेच पाए, और 50,000 का जो बेचा वो भले ही हमने 75,000 का बेच दिया, तो उस केस में क्या हुआ, इनपुट ज्यादा होगा। क्योंकि माल ज्यादा खरीदा हुआ है, बिका कम है, तो इनपुट ज्यादा होगा। इनपुट मतलब हम ऑलरेडी पे ज्यादा कर चुके हैं। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए आप, इनपुट ज्यादा कब होगा, जब हमने माल ज्यादा खरीदा है, परचेजेस ज्यादा की है और सेल्स कम की, तब इनपुट ज्यादा होगा। तो आज अभी सेल्स नहीं की तो बाद में सेल कर लेंगे। तो इनपुट क्या होता है, इनपुट आप कैरी फॉरवर्ड कर देते हो। जितना इनपुट ज्यादा होता है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर देते हो, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए। जब बाद में बेचेंगे तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन इनपुट का मतलब गवर्नमेंट आपको वापस पैसे नहीं देने वाली ना, वो आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन आउटपुट अगर ज्यादा है तो आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैं इस चीज को आपको थोड़ा सा फिर से एक बार रिव्यू करके आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर, और फिर मैं आपको जो आगे का डिस्कशन है उसको मैं समझाता हूँ। मैंने इसीलिए आज आपको रखा है कि आप लोग पहले जिन लोगों ने आपने सबने 29 शीट सॉल्व कर ली, वो जरूरी है। देखिए मैंने, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने 1,00,000 रुपए के गुड्स खरीदे, तो मैंने कहा परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए। इनपुट मैं आईजीएसटी ले लेता हूं जिससे कि दो अकाउंट मुझे नहीं खोलने पड़ेंगे। इनपुट आईजीएसटी, सपोज 12% का आईजीएसटी है तो ये 12,000 हो गया। तो मैंने एंट्री कर दी टू कैश 1,12,000। अब मैंने इस 1,00,000 में आयुष 40,000 के गुड्स 60,000 में बेच दिए कैश में। तो मेरी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 60,000, 40,000 के गुड्स बेचे हैं सिर्फ, और आउटपुट आईजीएसटी। अब 12% है तो 7,200, इसके ऊपर 12% के हिसाब से 12 चेक 72, ये हमारा आउटपुट आईजीएसटी लगे। अब क्या कहती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कहती है कि ये जो टैक्स आपने लिया है ये हमारा पैसा है, ये आप हमें दीजिए। मैं गवर्नमेंट को ये कहता हूं कि भाई जब मैंने माल खरीदा था तो 12,000 का टैक्स मैं ऑलरेडी जमा कर चुका हूं। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, इसको एडजस्ट कर लो। तो मैं एडजस्ट कैसे करता हूं, मैं एंट्री करता हूं आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी। लेकिन इनपुट तो ज्यादा है, तो कितना एडजस्ट हो सकता है, जितना आउटपुट है 7,200 तक एडजस्ट हो गया।
7,200 तक इनपुट IGST एडजस्ट हो गया। अब कितना बच गया? 8। 4,800 का अभी भी इनपुट बच रहा है। इनपुट IGST मतलब जो मैंने माल खरीदा है उसके ऊपर मैं ज्यादा टैक्स 4,800 का अभी भी दे चुका हूं। गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, ये अगली बार जब आप और माल बेचोगे तो ये आउटपुट में आगे एडजस्ट कर लेना। तो इसको हम कहते हैं ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। मतलब ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, मतलब ये अमाउंट आगे के लिए ट्रांसफर हो गया, आगे एडजस्ट हो गया। इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड होना। लेकिन अगर आउटपुट ज्यादा होता तो मुझे वो गवर्नमेंट को बचा हुआ पैसा देना पड़ता। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल एक ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आउटपुट मेरा ज्यादा है। मैंने परचेजेस किया अगेन 1 लाख रुपए का, मैंने इसके ऊपर इनपुट IGST दिया 12% के हिसाब से 12,000 टू कैश 1,12,000। मैंने ये 80,000 के गुड्स 1.5 लाख रुपए में बेच दिए 1,50,000। 80,000 तो मेरी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,20,000 में बेचे। 1,20,000 के ऊपर मेरा आउटपुट IGST आएगा 12% कितना आएगा? ये 1 लाख, ये 10% हुआ हमारा 1,12,000 और ये 2% इसका 1,200 एंड 1,200, तो ये हो गया 14,400। ये मेरा हो गया अमाउंट टोटल GST। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि भाई मैं गवर्नमेंट को दिया है मैंने ऑलरेडी 12,000 और अब मैंने कस्टमर से ले लिया 14,400, तो गवर्नमेंट कहती है डिफरेंस अमाउंट हमें आप पे कर दीजिए। तो हमारी एंट्री मैंने क्या बताई आपको, आप लोगों ने की भी है। आउटपुट IGST 14,400 में इनपुट में जो मैं दे चुका हूं वो मैं काट लूंगा वो पैसा इनपुट IGST का 12,000, और जो 2,400 रुपया है ये मैं बैंक की डायरेक्ट एंट्री कर दूं। मैंने आपको 3 तरह की एंट्री बताई है अलग अलग बुक्स में, तो वो अल्टीमेटली 2,400 मुझे गवर्नमेंट को देना है। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए मेरे से। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो सर। अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो बड़ा सिंपल केस था जिसके अंदर इनपुट IGST था, आउटपुट IGST था। लेकिन अगर कोई बिजनेस विद इन द स्टेट भी है, आउटसाइड स्टेट भी है, मतलब मैं दिल्ली से माल इंदौर खरीद के लाता हूँ फिर मैं MP के अंदर बेचता हूँ या मैं दूसरे छत्तीसगढ़ में भी बेचता हूँ, तो मेरे पास इनपुट IGST होगा, आउटपुट IGST होगा। मेरे पास इनपुट CGST होगा, आउटपुट CGST होगा। मेरे पास इनपुट SGST भी होगा, आउटपुट HGST भी होगा। अब सवाल उठता है जब इतने सारे अकाउंट होंगे तो मैं एडजस्ट कैसे करूंगा? तो मैं कैसे करूंगा? मैं क्या करूंगा, इन सब के बैलेंसेस निकालूंगा, मतलब सब अकाउंट के बैलेंस निकालूंगा। नॉर्मली होता क्या है, इनपुट IGST CGST का अमाउंट सेम होगा, आउटपुट CGST का अमाउंट सेम होगा। नॉर्मली तो यही होगा, नॉर्मली मतलब हमेशा होगा जरूरी नहीं है। वो कई केसेस के अंदर जब हम सेट ऑफ करते हैं, एडजस्ट करते हैं आपस में इनपुट आउटपुट को, तो उसमें कम ज्यादा हो सकता है, और ये इनपुट का अलग होगा और आउटपुट का अलग होगा। अब सवाल ये उठता है जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, इसके बाद GST आपका। मान लीजिए मेरा इनपुट IGST है 12,000 रुपए का और आउटपुट IGST है मेरे पास 20,000 रुपए। फिर मेरे पास CGST किस, अच्छा ये CGST SGST का मतलब क्या होता है? CGST का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट, और SGST माने जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है, मतलब सबका इसमें हिस्सा है। स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट का जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, और ये हिस्सा वो है, IG क्या होता है, IG एक टेम्पररी अकाउंट है। टेम्पररी माने जब तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि सामान कहाँ बिकेगा, कहाँ के कस्टमर ने खरीदा, तब तक हम IGST रखते हैं। जब वो सामान बिक गया, चाहे वो मैंने दिल्ली से सामान खरीद के लेकर आया तो मैंने इनपुट IGST दिया, लेकिन अभी सामान मैंने बेचा तो है नहीं, मैंने मान लीजिए MP के MP में बेच दिया,
तो ये आईजी जो है एसजी सीजीएसटी में कन्वर्ट हो गया। मैंने एमपी से सामान मैं लेकर आया दिल्ली से और मैंने छत्तीसगढ़ भेज दिया, तो मैं आईजी में लेकर आया और आईजी में भेज दिया मैंने। तो क्या होता है कि ये आईजी जो है ना, ये टेम्पररी, फिर छत्तीसगढ़ में जिसने मुझसे खरीदा है वो अपने ही स्टेट में बेचेगा या आगे वो कहाँ बेचेगा, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो पहली चीज आपको समझनी कि जो आईजीएसटी होता है ये टेम्पररी होता है, ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम है ना स्टेट गवर्नमेंट की इनकम है, ये एडजस्ट हो जाती है। लेकिन सीजीएसटी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की और ये एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट की। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मान लीजिए मेरा आईजीएसटी जो है वो 20,000 का है, इनपुट आईजीएसटी, और आउटपुट आईजीएसटी मेरा 30,000 है। फिर मेरा इनपुट आईजीएसटी जो है वो 15,000 है सीजीएसटी, और आउटपुट सीजीएसटी 18,000 है। इनपुट एसजीएसटी भी 15,000 है और आउटपुट भी एसजीएसटी भी 18,000। अब सवाल उठता है कि इस इनपुट को हम कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे। ये बात समझ में आ गई सबको, आपको कैसे एडजस्ट? यस सर। जब आपको ये सारे एडजस्ट करने हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है आउटपुट आईजीएसटी से, या फिर आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है इनपुट आईजीएसटी से। अगर देखिए सुनिएगा ध्यान से, अगर आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है इसका मतलब मैंने अपने स्टेट से बाहर की स्टेट से सामान कम लाया और मैंने अपनी स्टेट से बाहर सामान ज्यादा बेचा। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से एडजस्ट कर देंगे, इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट से सीजीएसटी से, इनपुट एसजी को बस, और जो आउटपुट बचेगा वो गवर्नमेंट को दे देंगे। सिंपल सिंपल। मैं इस पॉइंट पे आता हूं, फिर से आता हूं, अभी फिर से आऊंगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि मैंने दूसरे स्टेट से ज्यादा सामान खरीदा है, मतलब मेरा इनपुट आईजीएसटी जो है वो ज्यादा है लेकिन 40,000 और आउटपुट आईजीएसटी कम है। तो सबसे पहले ये इनपुट का जितना भी मैं आउटपुट से एडजस्ट कर सकता हूं वो एडजस्ट करूंगा। फिर ये जो इनपुट में बचेगा पैसा ये मैं आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट कर सकता हूं। ये जितना आईजी में बचेगा वो आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट कर सकता हूं। फिर ये इनपुट आईजीएसटी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आउटपुट आईजीएसटी पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। फिर जितनी आउटपुट में इसमें जगह है उतना ये आउटपुट ये एडजस्ट हो जाएगा, जितना आउटपुट एसजीएसटी में जगह है उतना आउटपुट एसजीएसटी एडजस्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं मान रहा हूँ बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप घबराइए मत, अभी मैं आपके लिए बड़ा आसान बनाने वाला हूँ इसको, ठीक है। आई जस्ट शेयर विथ यू अ शीट व्हिच आई हैव मेड, जिसमें मुझे थोड़ा सा 2-3 दिन लगा सामान बनाने, बट आई हैव मेड। देखिए ये है वो शीट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। इसमें जीएसटी का सेट ऑफ है, जीएसटी सेट ऑफ पार्ट 2 और एसजीएसटी की जीएसटी की 5वीं शीट है, छोटी सी, छोटी उतनी छोटी भी नहीं है, बाकी समझ में आएगा, ठीक है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे होगी। बहुत सिंपल चीजें हैं और समझ में आएगा। अब मैंने आपको बताया कि अलग अलग बिजनेस में ये क्या है, ये जो सेट ऑफ मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ ये पहले अलग था। 1 फरवरी 2019 से ये चेंज हुआ है, तो जो 1 फरवरी 2019 को नया तरीका आया है सेटलमेंट का, मैं उसके हिसाब से आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अब आप इसको ध्यान दीजिए ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कंपेयर, सबसे पहले कंपेयर इनपुट आईजीएसटी विद आउटपुट आईजीएसटी, इन दोनों को कंपेयर करो। अब दो सिचुएशन हो सकती है, या तो इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है आउटपुट आईजीएसटी से, या आउटपुट ज्यादा है इनपुट से। इज दैट ओके? पहली टेस्ट क्या है आयुष, पहला टेस्ट क्या है? सबसे पहले क्या देखना है सेट ऑफ में? कंपेयर करना है कि इनपुट ज्यादा है या आउटपुट ज्यादा है। कौन सा, सीजीएसटी का एसजीएसटी का? आईजीएसटी। हाँ, इनपुट आउटपुट कंपेयर करना है आईजीएसटी का, नॉट सीजीएसटी नॉट एसजीएसटी, आईजीएसटी का। अगर इनपुट ज्यादा है तो सबसे पहले क्या करो, इनपुट को आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ कर दो।
लेकिन इनपुट ज्यादा है तो पूरा तो सेट ऑफ नहीं होगा, थोड़ा सा बच जाएगा, थोड़ा सा बच जाएगा। फिर जो इनपुट आईजीएसटी में बैलेंस बचेगा उसको आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी में जहां तक आप सेट ऑफ कर सकते हो वहां तक कर लो। मतलब पहले आप आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ करो। सपोज आपने आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ कर दिया, फिर भी इनपुट में बच गया पैसा, तो आप आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ कर लो, फिर आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ कर लो। पहले आपको इनपुट, मतलब सीधी सी बात है, सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी के अकाउंट को बंद करना है, बस। इनपुट आईजीएसटी अगर आउटपुट आईजीएसटी से बंद होता है तो ठीक है। अगर इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से पूरा बंद नहीं होता है, कब बंद नहीं होगा? जब इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से ज्यादा है। तो इनपुट आईजीएसटी को आप आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे। ये पॉइंट आस्था समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? यस सर। मुझे रिपीट करके बता दीजिए मैंने क्या कहा आपको। सर आपने कहा कि अगर इनपुट आईजीएसटी हमें कैसे भी खत्म, आप वहां से स्टार्ट करो। सबसे पहले हम इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से कंपेयर करेंगे। नंबर 1। ठीक है। अगर इनपुट हाँ बोलो। नंबर 2 अगर इनपुट आईजीएसटी छोटा है आउटपुट आईजीएसटी से तब तो वो हो जाएगा। नंबर 3, लेकिन अगर वो बड़ा है तो पहले हम उसे आउटपुट आईजीएसटी से जितना सेटल हो सकेगा करेंगे, फिर हम लोग आउटपुट सीजीएसटी पे आएंगे, उससे भी नहीं हुआ तो एसजीएसटी से करेंगे। इज दैट ओके? जयेश, ये बात क्लियर हो गई? रिदम, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। और कौन बच्चे हैं जो भी हैं सबको क्लियर हो गया? जिन ने भी सीजीएसटी का क्वेश्चंस किया था, लीशा, नानावती, अनवी कोटवाल, सबको क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है। तो पहले हमने इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से, लेकिन अगर इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है तो आउटपुट सीजीएसटी से, आउटपुट सीजीएसटी से भी नहीं एडजस्ट हो तो आउटपुट एसजीएसटी से। पहले हम इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। ठीक है। यहाँ पे यही चीज मैंने यहाँ पे दी है कि वो करने के बाद आफ्टर सेट ऑफ, हमने इनपुट आईजीएसटी को पूरा कंप्लीटली सेट ऑफ करने के बाद इनपुट सीजीएसटी, अगर आउटपुट सीजीएसटी में कुछ बचा है, कुछ भी जान बची है उसके अंदर, तो वो इनपुट सीजीएसटी में एडजस्ट कर देंगे, जितना इनपुट सीजीएसटी एडजस्ट हो सकता है। और अगर आउटपुट एसजीएसटी में कुछ जान बची है तो इनपुट एसजीएसटी जितना आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ हो सकता है वो हम सेट ऑफ कर देंगे। तो हम इस ढंग से इनपुट और आउटपुट को सेट ऑफ कर देंगे। और अगर आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएस, इनमें कुछ या गलत लिखा है, यहाँ पे एसजीएसटी आना था, इसमें कुछ बैलेंस बचा है तो हम गवर्नमेंट को पे ऑफ कर देंगे। और अगर डेबिट बैलेंस बचा है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी में, तो वो डेबिट बैलेंस इनपुट का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगली बार के लिए। लेकिन आउटपुट ज्यादा है तो हमें गवर्नमेंट को उसको पे करना रहेगा। यहाँ पर कोई डाउट है किसी के मन में तो पूछ लीजिए पहले। नो सर। नो सर। एकदम क्लियर है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल ढंग से समझाने की कोशिश की है और मैंने ये कोशिश की कि आपको बिल्कुल अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी मेरे से गलती हो गई है टाइपिंग की, वो मैं इसको ठीक कर ही देता हूँ क्योंकि फिर मैं बाद में भूल ही जाऊंगा उसको। ठीक है। तो ये मैं इसको ठीक कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट टेक इट दैट वे। ये होना चाहिए एसजीएसटी। ठीक है। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम क्वेश्चन से एक आध समझने की कोशिश करेंगे कि हमको इसको सेट ऑफ कैसे करना है और कैसे ये सेट ऑफ होगा। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, फाइन। ठीक है, ठीक है। यस, अब मैं वापस से वही शीट में आ गया हूं और मैंने उसको ओपन कर दिया आपके लिए। ठीक है, अब मैं आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। इनपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। कोई मुझे ये बताए कि ये सिचुएशन इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है या आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है? सर इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है। इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है। इसका मतलब इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से तो पूरा सेट ऑफ नहीं होगा। नो सर।
कितना एडजस्ट हो सकेगा मैक्सिमम? 18,000 तो इनपुट आईजीएसटी में कितना बैलेंस बच जाएगा? 4,000 तो 4,000 को किसमें से एडजस्ट करेंगे? आउटपुट CGST आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी में तो इतना बैलेंस है कि पूरा का पूरा 4,000 एडजस्ट हो सकता है। Yes, sir. yes sir तो हम 4,000 रुपए जो बचेंगे वो पूरा पूरा यहाँ एडजस्ट कर देंगे। ये 4,000 एडजस्ट करने के बाद आउटपुट सीजीएसटी में अभी भी बैलेंस बचेगा, 8,500 बचेगा ना उसके अंदर। Yes, sir. तो ये इनपुट आईजीएस सीजीएसटी 8,500 तक एडजस्ट होने के बाद ये भी बंद हो जाएगा। आउट इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट कर देंगे इनपुट को, तो जितना हो जाएगा। तो इसको आपको दिखाना कैसे, इसको आपको शो कैसे? सर हाँ सर जैसे कि हमने इनपुट आईजीएसटी को पहले सीजीएसटी से किया, लेकिन फिर अगर जो सीजीएसटी वाला इनपुट है वो आउटपुट सीजीएसटी से नहीं हुआ तो फिर कैसे करें? बस वो पड़ा रहेगा, वो पड़ा रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इनपुट सीजीएसटी में बैलेंस अगर बच जाएगा तो वो नेक्स्ट टाइम में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगली बार कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे आप फ्यूचर में उसको एडजस्ट कर सकते। ओके सर। अब यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, स्टेप बाय पहले 18,000 आउटपुट आईजीएसटी को 18,000 ये एडजस्ट करने से ये 0 हो गया और 18,000 इसमें से एडजस्ट कर दिया, तो मेरे पास 4,000 इनपुट आईजीएसटी में बैलेंस बचा, ये 0 हो गया आउटपुट आईजीएसटी। सीजीएसटी में अभी भी 8,500 है, आउटपुट सीजीएसटी में अभी भी 8,500 है, 12,500 है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस वन सिचुएशन, एसजीएसटी में 8,500 अभी भी है और आउटपुट में अभी भी है। यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गई आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बचा हुआ 4,000 इनपुट आईजीएसटी का मैं सीजीएसटी से एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये भी नील हो गया, ये भी नील, तो आईजीएसटी तो एडजस्ट खत्म, 0। अब सीजीएसटी की क्या कहानी है? सीजीएसटी में इनपुट में 8,500 बच रहा है और आउटपुट में भी 8,500 बच रहा है, ये दोनों आपस में एडजस्ट हो गए। समझ में आ गया ये? यस सर। Yes, sir. ये दोनों एडजस्ट होने के बाद ये दोनों 0-0 हो गए, लेकिन इनपुट एसजीएसटी 8,500 तक एडजस्ट हो जाएगा, तो आपका 8,500 के बाद में 4,000 रुपए जो है आपका आउटपुट एसजीएसटी में आखिर में बच जाएगा, बाकी सब कुछ एडजस्ट हो गया। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 4,000 आउटपुट एसजीएसटी में बच गया। क्लियर है ये बात? Yes, sir. यस सर। ये चूंकि आउटपुट है और उसमें अल्टीमेटली आखिर में बैलेंस बच रहा है, तो आपको ये 4,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करने हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट को आपको सिर्फ 4,000 रुपए देने हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना पैसा और इतना पैसा गवर्नमेंट को दे चुके हैं। 22,000 आपने आईजी के नाम पे दे दिया, 8,500 सीजी दे दिया, 8,500 एसजी दे दिया। अब आपको अभी सिर्फ 4,000 रुपए और देने। Is this clear? Sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसकी एंट्रीज क्या हुई? आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी 18,000, आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट आईजीएसटी 4,000 एडजस्ट कर दिया, तो यहाँ पर मैं दोनों एंट्री को क्लब भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ये दोनों में इनपुट आईजीएसटी एसजीएसटी क्लियर हो रहा है, तो 22,000 को मैं 18,000 यहाँ, 4,000 यहाँ, पूरा मेरा खत्म। इनपुट आईजीएसटी पूरा सेट ऑफ हो गया, आउटपुट भी खत्म हो गया आईजीएसटी। अब सीजीएसटी के अंदर 4,000 8,500 में ये आपस में एडजस्ट हो गया, और ये आउटपुट का एसजीएसटी का आपस में ये एडजस्ट हो गया, और फिर आउटपुट एसजीएसटी में जो 4,000 देने वो मैंने 4,000 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए। यहाँ तक क्लियर है ये बात? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। बहुत बढ़िया। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर भी इनपुट ज्यादा है आउटपुट से, तो मैंने क्या किया, पहले फिर से मैं बता रहा हूँ, रिपीट करो। मैं इसमें से 18,000 तक तो आउटपुट को एडजस्ट कर सकता हूं, तो 18 कर दिया। अब इसमें 10,500 बच गया इनपुट आईजीएसटी में, तो मैं आउटपुट आईजीएसटी में 10,500 एडजस्ट कर दे रहा हूं। अब जो क्वेश्चन आस्था ने पूछा, उसके वजह से आउटपुट आईजीएसटी सीजीएसटी में सिर्फ 2,000 बच गए, लेकिन इनपुट सीजीएसटी तो 8,500 है।
ये इनपुट आईजीएसटी एडजस्ट करने के कारण सीजीएसटी का बैलेंस कम हो गया। मैं सिर्फ 2000 ही आउटपुट में बचा, ठीक है कोई बात नहीं, 2000 बचा, तो 2000 तक आउटपुट सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा 2000 तक बस। तो और यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 8500 इनपुट है, 8500 आउटपुट में पूरा पूरा एडजस्ट हो सकता है। फिर हमारी कहानी क्या बच गई, हमारे पास 6500 रुपए इनपुट सीजीएसटी में बच गए और 4000 आउटपुट एसजीएसटी में। तो ये तो हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा और ये वाला अमाउंट हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये अगले साल जब हम सेल्स करेंगे आउटपुट आएगा उसमें से हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। सर ये हमारी एंट्रीज हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं जहां पे इनपुट आईजीएसटी कम है, तब तो कोई बात ही नहीं है। इनपुट कम है तो इनपुट का आईजी का आउटपुट आईजी में एडजस्ट हो गया, इनपुट सीजी का आउटपुट सीजी में एडजस्ट हो गया, इनपुट एसजी का आउटपुट एसजी में एडजस्ट हो गया। लेकिन अब इनपुट आईजीएसटी तो कम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनपुट सीजीएसटी में बैलेंस बच सकता है, इनपुट एसजीएसटी में बैलेंस बच सकता है। ये तो आउटपुट वाला कम है ना, ये आईजीएसटी इनपुट कम है ना, इनपुट सीजीएसटी तो ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे केस में इनपुट सीजीएसटी को जितना जितना आउटपुट आईजी से एडजस्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आउटपुट आईजी ज्यादा है। तो अगर इनपुट सीजीएसटी में बाद में ये सब करने के बाद इंडिविजुअली आईजी सीजी एसजी को एडजस्ट करने के बाद अगर इनपुट सीजी में बैलेंस बच रहा है तो वो आउटपुट आईजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं, और इनपुट एसजीएसटी में बच रहा है तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे हम कर सकते हैं। सर हाँ तो ये ऐसा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इनपुट आईजी को आउटपुट आईजी से एडजस्ट किया, इनपुट सीजी को आउटपुट सीजी से एडजस्ट किया, इनपुट एसजी को आउटपुट एसजी से एडजस्ट किया, खत्म बात। अब मेरे पास इनपुट सीजी में कोई बैलेंस तो बच ही नहीं रहा है। अगर ये बच रहा होता तो मैं आउटपुट आईजी से एडजस्ट कर सकता था, यहां बच रहा होता तो ये भी मैं एडजस्ट कर सकता था, लेकिन ये तो बच ही नहीं रहा है। कोई बात ही नहीं, ये भी गवर्नमेंट को देना है, अब ये भी गवर्नमेंट को देना है, ये भी गवर्नमेंट को, we'll have to pay off। अभी हमको इसको हाँ सर इनपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से नहीं हो सकता क्या? इनपुट सीजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से हो सकता है ना? नहीं 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 नहीं, ये इनपुट यहाँ नहीं एडजस्ट हो सकता और ये इनपुट यहाँ नहीं एडजस्ट हो सकता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। कह रहे भैया तुम आपस में, तुम अपना स्टेट आपस में करो, सेंट्रल आईजी जो कॉमन है वो एडजस्ट हो सकता है, लेकिन सेंट्रल कहती है हमारा टैक्स तुम मत कम करो, स्टेट कहती है तुम हमारा टैक्स कम मत करो। ओके सर। तो हम इनपुट सीजी को आउटपुट एसजी से या इनपुट एसजी को आउटपुट सीजी से ये एडजस्ट हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमारा इनपुट सीजी ज्यादा है तो आउटपुट आईजी से एडजस्ट हो सकता है, इनपुट एसजी ज्यादा है तो भी आउटपुट आईजी से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन वो आउटपुट सीजी और ये आउटपुट ये आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते, ये आपस में नहीं एडजस्ट हो सकते। ठीक है? यस सर।
तो अब यहाँ पे एंट्री क्या बन गई, आउटपुट आईजी, आउटपुट ये बैंक से दे दिया, आउटपुट सीजी, आउटपुट सीजी, ये आउटपुट सीजी, बस। अब इसमें तो कुछ निकल नहीं, अच्छा यह भी तो है ना, इसमें भी तो बैंक है, मैंने गड़बड़ कर दी एंट्री, तो इसमें भी तो बैंक है ना, ये बचेगा, बैंक को पैसा देना पड़ेगा 1700, 1800, ये एंट्रीज गलत हो गई हैं। आपको मैं मार्क करा देता हूँ, मेरे पास देखता हूँ कितना टाइम बचता है, आज थोड़ा सा काम का है प्रेशर, नहीं देखता हूँ, अगर मैं ठीक कर पाया तो उसको मैं ठीक करके आपको भेज दूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दूसरी कहानी समरी, ये तो मैंने उसी का, अब ये क्वेश्चन नंबर, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ठीक है, ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद दैट। मुझे ये चीज थोड़ा सा, इसमें एक सेट ऑफ एरर है, मैंने नरेशन तो ठीक लिखा है, बाकी वहां पे गड़बड़ी कर दी है। 10,200, 1700 ही हम पे कर देंगे। So this is done, और ये हमारा ठीक हो गया, बढ़िया। Just a minute. Okay, now I start with the solution of this sheet. वो मैं आपके साथ start करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर यार, जल्दीबाजी में दिक्कत हो जाती है। Okay, now we'll try some of these questions. As I told you, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि पहले तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं कुछ बैलेंसेस लिखूंगा, इनपुट का आईजी का, आउटपुट का 14,500, इनपुट सीजी का 12,500 और आउटपुट का 10,200, इनपुट एसजीएसटी का 12,500 और ये 10,200, ठीक है। अब मुझे कोई एक एक करके बताएगा, मैं 3 के क्वेश्चंस आप लोगों से। अनवी आप बताइए, अनवी कोटवाल आप बताइए मैं कैसे कैसे प्रोसीड करूं। सबसे पहले सर पहले तो इनपुट ज्यादा है तो वो आउटपुट से एडजस्ट होगा। कितना माइनस करूं मैं इनपुट आईजी, मतलब किसमें से, आईजी में, सीजी में, एसजी में, आप वहां से बताइए। आईजी में। आईजी में कितना कितना माइनस करूं मैं दोनों में? सर कितना कितना एडजस्ट हो सकता है? 1,500। अरे 1,500 नहीं, 14,500 आउटपुट है ना।
Yes sir, 14,500. 14,500 तो इनपुट में एडजस्ट कर सकता हूँ ना। 14,500 मैंने दोनों में एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, ये मेरा नील हो गया, आउटपुट आईजी खत्म, लेकिन इनपुट आईजी बचा हुआ है कितना, 1,500. लेकिन अभी मेरे पास इनपुट सीजी भी है, मेरे पास आउटपुट सीजी भी है, मेरे पास इनपुट एसजी भी है, और मेरे पास आउटपुट एसजी भी है। अब मैं क्या करूं नेक्स्ट स्टेप में? सर इनपुट आईजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा। तो इनपुट आईजीएसटी जो है ये 1,500 रुपीज मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा आउटपुट सीजीएसटी से, आउटपुट सीजीएसटी से। अब ये भी नील हो गया, मतलब इनपुट का आईजी का काम खत्म हो गया। ये अब मेरे पास 12,500 बच रहा है, ये मेरे पास 1,500, ये मैं माइनस कर दूंगा, तो 1,500 माइनस करके कितना, 8,800, 8,700. 8,700, ये 12,500 बच रहा है, और ये 10,200 बच रहा है। अब क्या होगा, और कुछ होगा एडजस्टमेंट, बताइए। सर इनपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा। कितना एडजस्ट हो जाएगा? 8,700. बस 8,700 तक ये एडजस्ट हो पाएगा। ये भी नील हो गया, ये तो नील हो ही चुका है पहले ही, ये पहले ही हो चुका है। अब ये कितना बच गया मेरे पास, 3,800. इनपुट में बच गया, ये अब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इसके अंदर भी एडजस्ट कर दूंगा मैं, लेकिन मेरे Yes पास sir, 10,200. 10,200 तक adjust। ये मेरे पास नील हो गया, और ये जो है मेरे पास में 2,300. बच गया। ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, तो ऑल इनपुट्स नहीं, ऑल इनपुट्स एडजस्टेड नहीं है ना। बैलेंस इन इनपुट्स कैरी फॉरवर्ड, ये मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर, ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। 3,800 ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट टर्म के लिए, और 2,300 ये कैरी फॉरवर्ड। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। नो सर। सर। नो सर। सेकंड क्वेश्चन, रिदम तुम बताओगे। सेकंड क्वेश्चन में बैलेंसेस उतार रहा हूँ। इनपुट आईजी इज 12,000, आउटपुट इज 16,500, इनपुट सीजी 12,200, इनपुट आउटपुट सीजी इज 10,200, ये एसजी में 12,200 और ये 10,200। अब बताओ मैं कैसे कैसे क्या एडजस्ट करूं? सर आउटपुट में से इनपुट माइनस कर देंगे 12,000। किसका किसका? आईजीएसटी। तो 12,000 आउटपुट आईजीएसटी पूरा पूरा इसमें से एडजस्ट हो जाएगा। 4,500। अब ये तो नील हो गया मेरे पास। अब मेरे पास 4,500 आउटपुट बचा हुआ है, आउटपुट बचा हुआ है। मेरे पास अभी भी 12,200 का सीजी बचा हुआ है, 10,200 का ये भी बचा हुआ है, 12,200 का ये भी बचा हुआ है, 10,200 का ये भी बचा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा बताओ? सर इनपुट सीजीएसटी में सर आईजीएसटी में से सीजीएसटी माइनस कर देंगे वापिस। क्या क्या मैं समझा नहीं। सर इनपुट आउट सर आईजीएसटी आउटपुट में से माइनस कर देंगे सीजीएसटी इनपुट 4,500। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में एडजस्ट करेंगे। अभी भी ये दोनों एडजस्ट, ये तो इनपुट आईजीएसटी तो बचा ही नहीं ना। अब इनपुट आईजीएसटी बचा है क्या? इनपुट आईजीएसटी तो पूरा एडजस्ट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो पहले तो आप ये आउटपुट सीजी सीजी एसजी एसजी को एडजस्ट करो। मतलब आप देखिए
ये आउटपुट तो सबका खत्म हो गया, सिर्फ आईजी में बचा हुआ, बाकी खत्म। यहाँ पे ये बैलेंस बच रहा। अभी यहाँ पे हमने स्टेट गवर्नमेंट को 2000 रुपए ज्यादा दे रखे और हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 2000 रुपए ज्यादा दे रखे। यहाँ पर मेरे पास 4500 है, तो मैंने बताया था ना, इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट आईजी में जब बैलेंस हो तो एडजस्ट किया जा सकता है। पहले हम क्या करेंगे, इनपुट ये बताइए, जब इनपुट सीजी आईजीएसटी कम है तो पहले आईजी आईजी को, सीजी सीजी को, एसजी एसजी को, फिर इनपुट सीजी का जो बैलेंस अगर है तो आउटपुट आईजी से एडजस्ट हो जाएगा। इनपुट एसजी का बैलेंस अगर है तो वो आउटपुट आईजी से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आउटपुट आईजी ज्यादा है तब है, इस केस में ज्यादा है, सेकेंड क्वेश्चन में ज्यादा है, हमारे पास 2000 है, तो हम जो है सेम इनपुट नहीं हो रहा है ना, इनपुट adjusted against IGST input, तो ये 2000 रुपए मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दे रहा हूँ, ये पूरा इसमें से एक साथ ही कर देता हूँ 2000 ये। तो अगर इनपुट सीजी और इनपुट एसजी में बैलेंस बच रहा है तो हम आउटपुट आईजी में एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये भी नील हो गया हमारा, ये भी नील हो गया, ये तो नील हो ही चुका, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सब आपस में एडजस्ट हो गया, ये भी एडजस्ट हो गया। अब ये मेरे पास आउटपुट आईजी बच रहा है 500 रुपए का, ये मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा 500, बस आउटपुट है इसलिए पे हो जाएगा। तो अगर इनपुट आईजी कम है तो जितना आईजी पूरा इनपुट आईजी एडजस्ट कर देंगे, फिर आउटपुट आईजी पहले सीजी सीजी को एसजी एसजी को करने के बाद अगर सीजी इनपुट में बैलेंस बच रहा है, अगर बच रहा है तो वो आउटपुट आईजी से एडजस्ट हो जाएगा। इस केस में बच रहा था, इनपुट इनपुट एडजस्ट करने के बाद में मेरे पास ये इसका ये एडजस्ट करने के बाद अभी भी इनपुट में बच रहा है बैलेंस, तो ये मैं इसमें से एडजस्ट कर सकता हूँ, इसमें भी बच रहा है तो मैं इसमें से एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए मेरे से। नो सर। नो सर। No, sir. थर्ड जयेश, थर्ड वाला बताओगे? मैं अभी यहाँ पे अमाउंट्स लिख रहा हूँ। हाँ बताओ जयेश, कैसे चलूं मैं? इनपुट आईजीएसटी में से 12,000 माइनस करके आउटपुट आईजीएसटी में एक 12,000। काम करते हैं, अब यहाँ पे एक ही स्टेप में कर देते हैं। इनपुट जीएसटी एट सेट ऑफ अगेंस्ट सेम आउटपुट, सबका एडजस्ट कर देते। 12 इसका भी एडजस्ट, यहाँ पे एक स्टेप में ही एडजस्ट कर देते, कोई दिक्कत थोड़ी। ये 10,200 ये कम है तो 10,200 तक एडजस्ट हो जाएगा, ये 10,200 एडजस्ट हो जाएगा। ये एंट्री अलग अलग भले ही करेंगे लेकिन ये एडजस्ट कर 10,200। अब क्या कहानी है, अब हमारे पास आउटपुट में बच रहा है बैलेंस 4,500 आईजी में, इनपुट में बच रहा है 2,000 का, यहाँ पे भी 2,000। सिमिलर क्वेश्चन हो गया है तो सेम ही जैसा। यस सर। सेम, तो हम यहाँ पे बैलेंस इनपुट सीजी एंड एसजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, तो ये 4,000 रुपए हम अब इसमें का 2,000 और ये 2,000, ये 4,000 रुपए मैं इसमें एडजस्ट कर सकता हूँ। अब बैलेंस मेरे पास 500 का यहाँ बच गया, ये नील हो गया, ये नील हो गया, ये भी नील, ये भी नील और ये भी। ठीक है, अब ये बैलेंस जो 5,000 का है ये मैं
पे कर देता हूँ। आउटपुट बस ये मैं पे कर देता हूँ। यहाँ पर किसी को फिर कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। सर। नो सर। ठीक लीशा, आप बताइए। लीशा नानावटी, ये मेरे पास ये है, मैं लिख रहा हूँ पहले अमाउंट्स। इसमें आउटपुट इसमें भी ज्यादा ही तो सिमिलर हो गया, ये भी हटाओ। ये भी सिमिलर है क्या? ओह, ये तो सेम ही दिख रहा है। नहीं, थोड़ा सा फर्क, ये भी हटा दें। हाँ, ये लीजिए आप 6 वाला, ये बताइए लीशा नानावटी। ये मैं लिख रहा हूँ, इनपुट के बैलेंसेस 24,500, आउटपुट का 18,000, 8,500, 12,500, 8,000। ये सब का आपको टेबल बनानी है बकायदा और सॉल्व करना, ठीक है? हाँ बताइए लीशा नानन, कैसे प्रोसीड करूं? सर आउटपुट आईजीएसटी में से 18,000 माइनस और इनपुट में से भी 18,000 माइनस और 6,500 का बैलेंस इनपुट में। इनपुट में कितना बैलेंस? 6,500। ठीक है, आप क्या करेंगे? 6,500 आउटपुट सीजीएसटी में। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली क्या है, ध्यान देने वाली बात ये, अगर ये इनपुट ज्यादा है तो ये इन दोनों को और इन दोनों को आपस में एडजस्ट करने से पहले ये इनपुट को सेट ऑफ करेंगे, फिर एडजस्ट करेंगे। पहले क्या देखा अपन ने, अगर ये इनपुट कम था तो अपन ने इसमें से एडजस्ट कर दिया, ये इसमें से कर दिया, इसमें से कर दिया। लेकिन अगर इनपुट आईजी ज्यादा है तो पहले ये इनपुट आईजी को निपटारा किया जाएगा, फिर आगे की कहानी होगी। फिर इनपुट सीजीएसटी आपस में एडजस्ट होंगे, एसजीएसटी। पहले इसको, ये नील होना जरूरी है, इसको पहले नील किया जाना जरूरी है, ये नील होना पहले जरूरी है, तब जाके बाकी जो भी एडजस्टमेंट होगा होगा। तो ये 6,500 आ गया, यहाँ पे तो नील हो गया, ठीक है। ये हमारे पास अभी भी यहाँ पे 8,500 है, यहाँ पे 12,500 है, यहाँ पे 8,500 है और यहाँ पे 12,500। आप क्या करेंगे? सर 6,500 का आउटपुट सीजीएसटी में एडजस्ट करेंगे। तो ये 6,500 को आउटपुट सीजी में एडजस्ट कर दें। अब हमारे बैलेंस ये नील हो गया, ये नील हो गया। इसके अंदर आउटपुट में अभी भी 8,500 बच रहा है। इसके अंदर इनपुट के अंदर हमारा बैलेंस कितना बचेगा? 6,000। अभी आउटपुट सीजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी 6,000 से वो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, सेम। ये हम 8,500, ये जो है ये 8,500 इस 8,500 से एडजस्ट हो सकता है, और ये 8,500 में भी है, हम ये एडजस्ट हो सकते हैं। सर 6,000 सर होगा ना? 6,000 बैलेंस है सर। और इनपुट का भी 6,000। अब मेरे पास यहाँ पे 2,500 ये बचेगा, ये नील हो गया। आउटपुट तो अब ये भी नहीं बचा, ठीक है। ये मेरा नील हो गया इनपुट पूरा, और ये मेरे पास 4,000 इधर बचेगा, ठीक है। ये मेरा नील हो गया और ये नील हो गया, ठीक है। अब ये चूंकि इनपुट में बच रहा है हमारे पास, तो ये हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, इनपुट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये पे हो जाएगा। तो ये इनपुट एडजस्टेड, नो, इनपुट बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड और आउटपुट
बैलेंस पेड ऑफ, आउटपुट बैलेंस हम पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम 6 वाले में? नो सर। तो अब एक दो और करके देन वी विल कॉल इट राइट नाउ। ठीक है, आयुष और आस्था, अब ये दोनों भी आप जवाब दिए। आयुष तुम बताओगे ये वाला क्वेश्चन एंड देन दिस विल स्टार्ट। और किसी को ट्राई करना हो तो भी बता देंगे, मेरे को भूल रहा हूँ मैं तो। Ayush, you will tell me this. Astha will tell me the next one, whichever I pick. Yes, sir. हाँ बताओ। The input CGST एडजस्ट हो जाएगा 12,000, आउटपुट IGST इनपुट IGST आउटपुट IGST से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, 12,000। 12,000। अब ये इनपुट ज्यादा है कि इनपुट कम है? इनपुट कम है। कम है। तो इनपुट कम है तो इसका मतलब पहली बार में इनपुट एडजस्ट हो जाएगा IGST का। यस। तो मैं चाहूं तो यहीं पे आगे वाला भी ले सकता हूँ। चलो लेकिन नेक्स्ट स्टेप में दिखा देता हूँ। अब एक सेकेंड, हाँ अब बताओ। अब इनपुट CGST एडजस्ट होगा आउटपुट CGST से 8,500, और सर इनपुट SGST आउटपुट SGST से। ठीक है, तो अब मेरे पास सिचुएशन क्या है? ये नील हो गया, ये अभी भी 10,500 बच रहा है, ये नील हो गया, ये मेरे पास 4,000 बच रहा है, ये नील हो गया, ये मेरे पास 4,000 बच रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास सिर्फ आउटपुट ही बच रहा है। यस। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? अब ये वाली कहानी आ जाएगी, ऑल आउटपुट इज एडजस्टेड, ये बैलेंस पे ऑफ हो गया। तो सिंपल सा हो गया, मैं ध्यान दिया, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पूछना। ठीक है, ये सारी कहानी खत्म, यहाँ पे ये खत्म, बस फिनिश। आउटपुट बच रहा है तो ये मेरा फिनिश हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब चलो ये एक इनपुट वाला ज्यादा है। ठीक है आस्था, अब आप ये बताइएगा दिस वन 8th। ठीक है, यस सर। हाँ बताइए। सबसे पहले तो इनपुट IGST आउटपुट IGST से हो जाएगा 10,000। ये मैंने 10,000 ये एडजस्ट कर दिया। मेरे पास 2,000 का IG में बैलेंस बच गया, ये नील हो गया, ये 8,500 बच गया, ये 10,200 बच गया, ये 8,500 बच गया और ये 10,200 बच गया। अब क्या करेंगे? अब इनपुट IGST आउटपुट CGST से होगा 2,000। 8,200। This is nil. This is nil. अब ये 8,500 ये बच रहा है, 500। and then this is 8,200. This is 8,500 and this is 10,200. फिर यस सर। सब इनपुट CGST आउटपुट CGST से होगा 8,200 और इनपुट SGST आउटपुट SGST से होगा 8,500। यहाँ पे मेरे पास कितना बच गया? 1,700। 300। ये नील हो गया, ये नील हो गया, ये मेरे पास 300 बच गया, 300। and then this is nil, and then this सर अब इनपुट CGST कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आउटपुट SGST हमें पे करना है।
ठीक है, आई थिंक कि अब आप लोग कर लेंगे ना इस चीज को, कोई दिक्कत तो नहीं। एनीबडी एल्स वांट टू सॉल्व इट हियर? मैम डिस्कस कर लेते हैं जैसे भी। तो ये मैं आपको शीट भेज रहा हूँ अभी, और आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। अभी मैंने इसका देखिए सॉल्यूशन पूरा बनाया नहीं है, मेरे को आज टाइम भी नहीं मिलेगा इसको बनाने का, तो मैंने आपके सामने जितना करना था कर दिया, बाकी मैं आके ही आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। अब इन द मीन टाइम जैसे मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप आगे बुक से क्वेश्चंस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और यहाँ तक कि सिर्फ और सब्सिडरी बुक्स बस मुझे स्टार्ट करना है। और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप सब्सिडरी बुक, कैश बुक वगैरह के चैप्टर्स की थ्योरी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो समझ में भी आएगा। आप इस लेवल पे सब बच्चे पहुंच चुके हैं, जिसने मेरी यहाँ तक 30 तक शीट्स कर ली, वो बच्चे का लेवल काफी हाई हो चुका है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आप अगर चाहेंगे तो आपको मैं अगर 80% नहीं तो कम से कम 50% आप आगे के चैप्टर समझ सकें। आप इस पोजीशन में आ गए, इस पोजीशन में आप आ गए। और अब आप क्या कीजिए, मैं ये कहूंगा 2 तरीके, अभी तक जो हमने पढ़ाई की, अभी तक जितने चैप्टर्स हुए, सब्सिडी बुक्स के अलावा हमको सब कुछ हमने कर लिया। जीएसटी बचा था वो भी हो गया। अब आपको बुक से कैसे भी क्वेश्चंस, कैसी भी जनरल एंट्री, कैसे भी लेजर, कैसा भी क्वेश्चन, सब तरह के करना आना चाहिए। तो आपके पास मैंने पीडीएफ भी शेयर की होंगी, आपके पास अपनी कोई भी बुक होगी, आप वो ले लीजिए। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी जनरल एंट्री का क्वेश्चन अब आपसे बनना चाहिए, ठीक है? दैट शुड बी देयर। मेरे को जैसा मिलेगा टाइम मैं भेज पाऊंगा तो भेजूंगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप उसको करें। तो अब आप बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे का पढ़ना चाहिए आप आगे का भी पढ़ सकते हैं, बाकी चीज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। किसी को आप में से कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ लीजिए, दैट्स इट। और जो इनपुट कैरी फॉरवर्ड होता है उसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं? नहीं, इनपुट में बैलेंस पड़ा रहे तो बस बैलेंस पड़ा रहे, इनपुट अकाउंट में डेबिट बैलेंस पड़ा रहेगा, बस कुछ करना नहीं है उसको। मान लीजिए इनपुट में 18,000 है और आउटपुट में 12,000 है, तो आप एंट्री क्या करोगे? ठीक है, आउटपुट डेबिट टू इनपुट 12,000, तो 6,000 का बैलेंस इनपुट में अपने आप बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नो सर। सर अभी आपने 22 शीट का सॉल्यूशन नहीं बनाया है? नहीं बना पाया, मैं नहीं बना पाया। ओके सर। ठीक है, नहीं बना पाया। ठीक है, एनीथिंग एल्स? और कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। जयेश, आयुष, अनवी, लीशा, नानावटी, आस्था, रिदम, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।